चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं एमपी बोर्ड क्लास 10th का, जो कि आपका हिंदी स्पेशल का है। मॉडल क्वेश्चन पेपर है जो कि आपका थर्ड है, यानी कि इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं। तो ऑलरेडी अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से आप देख सकते हैं वो दो भी मॉडल क्वेश्चन पेपर। फिलहाल की आज मैं आपको बताने वाला हूँ आज के इस वीडियो में सेट थर्ड है, यानी कि सेट थर्ड आज आपको बताने वाला हूँ, जो कि विद आंसर है, यानी कि आपको सभी फुल सॉल्यूशन मिलने वाला है आज का अपना वीडियो में। इसलिए बने रहिए हमारे साथ अंत तक। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताते चल रहा हूँ यह किसके लिए है। तो यह एमपी बोर्ड का है, जो कि क्लास 10th का है, हिंदी स्पेशल का है। मैं आपको बता रहा हूँ हिंदी स्पेशल का, फिर उसके बाद मैं आपको सभी सब्जेक्ट का भी बताऊंगा। इसलिए इस चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आने वाली बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, करते हैं आज का अपना वीडियो। पहला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए, यानी कि आपको सही विकल्प चुनकर लिखना होगा। पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का पहला वाला क्वेश्चन है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी कार्यस्थली बनाया, यानी कि क्या कहाँ से बनाया था। ऑप्शन ए, क्या सेवाग्राम से बनाया था, या फिर कन्याकुमारी से, या फिर शांति निकेतन से, या फिर हरिद्वार से। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी कार्यस्थली कहाँ से बनाया था, तो आपका ऑप्शन जो सही होगा तो वह आपको पता होगा कि शांति निकेतन के लिए कौन 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 यानी कि इसके नायक हैं। तो आपका शांति निकेतन, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगर आपको अगर किसी भी क्वेश्चन का जवाब पहले से पता है तो उसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण ये आ रहा है आपके सामने है कि घनश्याम की बहन का क्या नाम था। तो आपको बताना होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये भी आता ही आता है। तो बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, यानी कि आपका बोर्ड लेवल का है, तभी तो मैं आपको बता रहा हूँ बोर्ड यानी कि मॉडल क्वेश्चन पेपर। इसलिए आप इसे अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है आज का अपना ये क्वेश्चन सेशन। तो घनश्याम की बहन का क्या नाम था, तो क्या वह शारदा था, या फिर सुंदरी था, या फिर सरस्वती था, या फिर श्यामा था। तो आपका जो सही जवाब होगा वह कौन सा होगा, तो आपको पता होना चाहिए। यानी घनश्याम की जो बहन का नाम था वह सरस्वती था, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी यानी कि क्या हो जाएगा, तो यानी कि सा वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। यानी कि आवासा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, तो सा वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसी तरह से अगर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर कौन सा हो चुका है सही वाला, तो आपका यहाँ पर यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सरस्वती नाम था। थर्ड वाला क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि शरीर को पुष्ट करता है, यानी कि शरीर को कौन पुष्ट करता है। आपने सुना होगा हष्ट और पुष्ट, क्या गेहूं शरीर को पुष्ट करता है, या फिर गुलाब करता है, या फिर गेंदा करता है, या फिर इलायची करती है। तो शरीर को जो पुष्ट करता है वह क्या है, तो ऑप्शन नंबर आपका यानी कि थर्ड वाले का जो सही जवाब होगा तो वह कौन सा होगा, तो ए वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। यानी गेहूं एक ऐसा यानी कि एक यानी कि गेहूं जो होता है यानी कि अनाज होता है वह शरीर को पुष्ट करता है, यानी कि अच्छी तरीके से उसे प्रेप कर लेता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, आता ही आता है। ये भी अक्सर पूछा जाता है कि जायसे की भक्ति कौन सी है, ये जायसे की भक्ति कौन सी है। क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट कृष्णा श्रेयी सगुण भक्ति है, या फिर प्रेमी श्रेयी भक्ति है, या फिर रामा श्रेयी यानी सगुण भक्ति है, या फिर यानी ज्ञाना श्रेयी निर्गुण भक्ति है। तो क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ का जो सही जवाब होगा तो वह कौन सा होगा, तो खा वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो खा वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा होगा, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, यानी कि प्रेमी श्रेयी भक्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 5 की अगर बात करें तो क्वेश्चन 5 भी काफ़ी महत्वपूर्ण, ये भी आता ही आता है। यहाँ पर क्या कह रहा है, आपको यहाँ पर देखना होगा और समझना होगा, अच्छी तरीके से देखना होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि देव यानी कि देवगढ़ के पुराण यानी पुराने दीपदान यानी दीवान कौन थे। क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या शिव सिंह थे, या फिर अभय यानी कि अभय सिंह थे, या फिर सुजन यानी सुजान सिंह थे, या फिर मोहन सिंह थे। तो क्वेश्चन 5 का जो सही जवाब होगा तो वो होगा यानी सुजान सिंह थे, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सा वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आने वाली बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। फिलहाल के नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आ चुका है आप सामने है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, आता ही आता है। ये भी क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, इस बार ही पक्का पूछेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला क्या कह रहा है, यहाँ पर आपको देखना होगा फिल इन द ब्लैंक्स है, यानी कि रिक्त स्थान आपको भरना होंगे। तो पहले क्वेश्चन का पहला वाला क्वेश्चन है, यानी सेकंड वाले क्वेश्चन का पहला वाला क्वेश्चन आ चुका है कि है बिखेर देती यानी कि डैश मोती सबके सोने पर, यानी कि कौन बिखेर देती है सबके सोने पर मोती। क्या वह वसुंधरा है या फिर धरती है, तो आपको इसका जवाब देना होगा। तो फिलहाल के क्वेश्चन सेकंड का पहले वाले का जो आपका आंसर होगा यानी कि वसुंधरा। ये वसुंधरा क्या है, वसुंधरा हम धरती को ही कहते हैं फिलहाल के, वसुंधरा यानी कि जमीन को कहते हैं। कि है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला यहाँ पर आ जाएगा, यानी वसुंधरा आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको क्या भरना है, तो वसुंधरा आपको यहाँ पर भरना होगा। इसी तरह से अगर बात करें सेकंड वाले क्वेश्चन की, पवन जगावत यानी कि जगावत जो होता है आग वो डैश देह बुझाए, तो क्या वह बिजली है या फिर दीप ही है। तो आपका जो सही जवाब होगा वह कौन सा होगा, अगर आप जानते हो तो हमें जरूर बता देना। फिलहाल कि आपका यहाँ पर दीप ही आएगा, यानी कि क्या आएगा, तो आपको यहाँ पर लिखना होगा दीप ही। तो
तो मैं आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ, यानी दीप ही आपको आंसर में लिख देना हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि गुप्त जी की प्रमुख रचना कौन सी है, यानी कि जो गुप्त जी हैं उनकी प्रमुख रचना कौन सी है। डैश साकेत है या फिर दुर्ग है। तो थर्ड वाले क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब होगा वह कौन सा होगा, तो साकेत, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर चौथे वाले क्वेश्चन की बात करें कि बड़े घर की बेटी कहानी के लेखक डैश कौन है, यानी कि आपको इसका जवाब देना होगा। तो बड़े घर की जो बेटी है उस कहानी के लेखक कौन है, क्या वह प्रेमचंद है, यानी कि प्रेमचंद है या फिर यशपाल हैं। तो आपका आंसर यहाँ पर कौन सा आना चाहिए, यानी प्रेमचंद, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला यहाँ पर आ जाएगा। कौन है, तो प्रेमचंद है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 5 की अगर बात करें तो क्वेश्चन 5 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि दशरथ के बड़े पुत्र का नाम डैश क्या था। तो दशरथ के जो पुत्र का बड़े पुत्र का जो नाम था वह राम था, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला यहाँ पर आ जाएगा, यानी राम था। भरत तो यानी कि सेकंड यानी थर्ड नंबर के थे, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। थर्ड वाला क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण आता है, इस बारी पक्का फंसेगा। यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में आपको सत्य और असत्य छांटना होगा। तो पहला क्वेश्चन है, थर्ड वाले क्वेश्चन है का कि छायावाद के जनक महावीर प्रसाद द्विवेदी माने जाते हैं, क्या यह सत्य है या फिर असत्य है। तो आपको पता होगा यानी छायावाद के यानी कि जनक है वह महावीर प्रसाद नहीं है बट कोई और ही है, इसलिए छायावाद के जनक महावीर प्रसाद नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, यह असत्य हो जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा आपका, यानी कि असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण आता है। क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है ये भी आपको देखना होगा। कबीर ने बाहरी आडंबरों का समर्थन किया था, यहाँ पर क्या कह रहा है, यानी कि क्या यह सत्य है या फिर असत्य है। तो यहाँ पर ये भी असत्य हो जाएगा, यानी कि ये भी असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सवैया यानी कि वर्णिक छंद है, तो सवैया वर्णिक छंद है, क्या यह सत्य है। तो हाँ, सवैया वर्णिक छंद है, इसलिए आपका यह सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण चौथा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको यहाँ पर देखना होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है कि रोला और चौपाई के मेल से कुंडलियाँ वर्ण यानी कि छंद बनता है। तो आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए, तो आपको यहाँ पर आंसर देना होगा। चौथे वाले क्वेश्चन का आपका आंसर क्या आएगा, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा असत्य, यानी कि ये भी ऑप्शन आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, यानी कि निंदा रस व्यंग यानी कि व्यंग निबंध है, कि यह सत्य है। तो हाँ, यह सत्य हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, यह सत्य हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो फ्रेंड्स आ चुका है आप सामने नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण, ये भी आता है। क्वेश्चन नंबर यानी कि क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा आ चुका है, तो आपके सामने क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है ये भी आपको देखना होगा, यानी कि निंदा रस व्यंग निबंध है, क्या यह सत्य है। तो क्वेश्चन 5 का आपका आंसर क्या आना चाहिए, तो हाँ, यह सत्य हो जाएगा, यानी कि यह आपका क्या होगा, ये भी आपका सत्य कथन हो जाएगा, यानी कि ये भी आपका सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। चौथा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये भी आपको देखना होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण। यहाँ पर कह रहा है कि सही जोड़ी का मिलान करना है आपको, मैच द फॉलोइंग, आपको सही मिलान करना होगा। तो खंड का और खंड का आपके सामने उपस्थित हो चुका है, तो आपको सही मिलान करना है। तो दीपदान कौन है, यानी दीपदान की जो रचयिता हैं यानी कि लेखक हैं वह कौन है। तो क्वेश्चन 4 का जो सही जवाब होगा वह कौन सा होगा, यानी पहले वाले क्वेश्चन का आपका आंसर कौन सा आना चाहिए, इनकी क्या है। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका यानी गा वाले पे चला जाएगा, यानी डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं, जो कि दीपदान की यानी कि रचयिता हैं अर्थात उसके लेखक हैं। तो सूश्री संहिता कौन है, तो सूश्री संहिता जो है यानी क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड वाले का क्या आंसर आना चाहिए। तो सेकंड वाले क्वेश्चन का आपका यहाँ पर आना चाहिए ड़ा वाला ऑप्शन, शल्य चिकित्सक है, यानी क्या है, तो शल्य चिकित्सा यानी सुश्रुत यानी संहिता जो है वह शल्य चिकित्सा के ऊपर रखी गई है। श्रद्धा क्या है, थर्ड वाला ऑप्शन कह रहा है कि श्रद्धा क्या है, तो श्रद्धा जो है इनकी वह किसकी यानी रचना है, वह जयशंकर प्रसाद की है। निष्ठि यानी कि नीति अष्टक क्या है, तो नीति अष्टक जो है यानी क्वेश्चन 4 का जो सही जवाब होगा तो वह होगा यानी खा वाला ऑप्शन, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर आ जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। कन्हैयालाल मिश्र क्या है, तो मैं और मेरा देश, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका घा पर चला जाएगा। आई होप आपके समझ में आ चुका होगा। तो फ्रेंड्स आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन 5, काफ़ी महत्वपूर्ण, ये भी आता है। यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि एक शब्द या फिर एक वाक्य में आपको आंसर देना होगा, यानी कि मिनिमम आपको एक शब्द में या फिर आपको मैक्सिमम एक वाक्य में आपको आंसर देना होगा, यानी कि मिनिमम आपको क्या देना होगा, एक लाइन में आपको आंसर देना होगा। तो एक शब्द या फिर एक वाक्य में आपको समझ सकते हो कि किस में देना है। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है 5वें क्वेश्चन का पहला वाला क्वेश्चन, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन हर साल फंसता है, लगातार आ रहा है कि कभी ने हिमालय की झीलों में किसको तैरते देखा है। अगर आपको इसका जवाब पता है तो हमें उसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। तो कभी ने हिमालय की झीलों में किसको तैरते देखा है, तो आपको आंसर जो होगा वह कौन सा होगा, तो हंसों को देखा है। किसको देखा है, तो हंसों को, यानी कि आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा, यानी कवि ने हिमालय की झोली में हंसों को तैरते देखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो सही होगा वह होगा आपका, यानी कि हंसों को देखा है। सेकंड वाला क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कह रहा है कि वसंत के आने पर यानी कौन तान भरने लगता है। तो आपको इसका जवाब सही जवाब कौन सा होगा, तो आपको यह पता होना चाहिए कि वसंत के आने पर कौन तान भरने लगता
करता है, तो क्वेश्चन सेकंड का भी जवाब सही जवाब हो जाएगा, यानी कोकिला, यानी क्या हो जाएगा आपका आंसर, यानी कोकिला, जिसे हम कोयल भी कहते हैं, जिसे हम कोयल कहते हैं साधारण भाषा में। फिलहाल क्या आपका आंसर हो जाएगा कोकिला। इसी तरह से अगर बात करें थर्ड वाले क्वेश्चन की, कि लोहा जिसकी, यानी कि लोहा किसकी श्वास से भस्म हो जाता है, यानी कि लोहा किसकी श्वास से भस्म हो जाता है, तो वह मरीखाल, यानी कि चमड़े की श्वास से। क्या आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि मरीखाल, यानी कि आपका जो आंसर आ जाएगा वह आ जाएगा मरीखाल, अर्थात आपका क्या आएगा आंसर, यानी कि चमड़े की श्वास से। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो सही जवाब होगा, सही जवाब होना चाहिए आपका मरीखाल। यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है कि चर अचर किसमें निवृत्त करने, किसमें निरत है, तो आपका जो सही जवाब होना चाहिए वह कौन सा हुआ, चौथे वाले क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा कि सांसारिक सुख सुविधा, यानी कि आपका आंसर होना चाहिए सांसारिक सुख सुविधा। यानी कि मैं आपको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ सांसारिक सुख, यानी कि सुख सुविधा, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा सांसारिक सुख सुविधा। क्वेश्चन 5 भी काफी महत्वपूर्ण है कि नाटक सम्राट की उपाधि किसे प्राप्त की गई है, यानी कि क्वेश्चन 5 का आंसर सही जवाब कौन सा होना चाहिए, यानी कि नाटक सम्राट की उपाधि किसे प्राप्त की गई है, तो वह जयशंकर प्रसाद को प्राप्त की गई है। यानी कि आपका आंसर आना चाहिए जयशंकर प्रसाद, यानी कि आपका आंसर सही जवाब कौन सा होगा, तो जयशंकर प्रसाद आ जाएगा। फिलहाल कि आपका ऑप्शन जो सही जवाब हो जाएगा और जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। छठा क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण, ये भी आता है। यहाँ पर कह रहा है कि उल्लाला, यानी कि उल्लाला को परिभाषित करते हुए उदाहरण भी आपको देना होगा। फिलहाल कि मैं आपको इसका जवाब दे रहा हूँ, अभी भी दिखा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स आ चुका है आप सामने ही, काफ़ी महत्वपूर्ण है क्वेश्चन से, इसका आंसर क्या आ रहा है आपके सामने दिखा रहा है कि उल्लाला को परिभाषित करते हुए उदाहरण आपको देना है। तो ये आपके सामने रहा कि उल्लाला छंद में 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, तो 4 चरण होते हैं। प्रथम चरण तथा द्वितीय यानी कि तृतीय चरण में 15-15 मात्राएं तथा द्वितीय चरण तथा यानी कि चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं। इसमें कुल मात्राएं 28 होती हैं, तभी तो 13-13 कितनी हो गई, तो 13-13 26 हो जाएंगी आपकी, और आपकी 15 यानी कि 15-15 किस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 15-13 आपका क्या हो जाएगा 28 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में। तो नेक्स्ट वाला कह रहे हैं कि उदाहरण आपके सामने आ चुका है कि करते अभिषेक पयोद, यानी कि बलिहारी इस वेश की, हे मातृ, यानी कि हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सवेश की। और प्रश्न आपके सामने आ चुका है नेक्स्ट वाला कि सभी दिशा क्या पूछ रही हैं, यानी कि सभी दिशाएं क्या पूछ रही हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा सभी दिशाएं यह पूछ रही हैं कि वसंत किस तरह होना चाहिए। तो आपका आंसर इस तरीके से आपको लिखना होगा। तो आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। यह आपका मैं आपको बताते चलूँ हिंदी स्पेशल का है, फिर उसके बाद मैं आपको हिंदी जनरल का भी क्वेश्चन मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगा। तो 7वां क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण, ये भी आता है। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है कि कबीर ईश्वर से क्या मांगते हैं, यानी कि जो कवि हैं वह ईश्वर से क्या मांगते हैं। यानी कि आपका आंसर आ जाएगा कि कबीर ईश्वर से कहते हैं कि हे ईश्वर मुझे इतना देना जिससे परिवार का गुजारा ठीक तरह से हो जाए, और जब भी कोई यानी कि अतिथि यानी कि मेहमान मेरे घर आए तो मैं उसका ठीक से आदर सत्कार कर सकें। यानी कि कबीर ने ईश्वर से संतोष रूपी धन मांगा है, यानी कि जितना उन्हें चाहिए उतना ही मांगा है, कोई एक्स्ट्रा धन नहीं मांगा है। इससे आप समझ सकते हो। अथवा वाला क्वेश्चन है कि चलने के पूर्व बटोही को क्या करना चाहिए, तो आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि अथवा वाला क्वेश्चन जो आपके सामने था, यानी कि कबीर ईश्वर से क्या मांगते हैं, उसी के जस्ट यानी कि अथवा में आपका आंसर यानी क्वेश्चन कह रहा था कि चलने के पूर्व बटोही को क्या करना चाहिए। यानी कि ये 2 क्वेश्चन थे जिसमें कि आपको एक ही का जवाब देना होगा। तो या तो आप ये लिख दीजिए या फिर ये लिख दीजिए। तो फिलहाल कि मैं आपको दोनों ही आंसर बता रहा हूं, यानी कि अथवा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा था कि चलने के पूर्व बटोही को क्या करना चाहिए, तो आपका आंसर हो जाएगा चलने से पहले बटोही को रास्ते की पहचान कर लेनी चाहिए। यानी कि वह व्यक्ति जो कि यानी कि रास्ता तय करना चाहता है तो उसे चलने से पहले अपना यानी कि रास्ता देख लेना चाहिए। यानी कि आपका आंसर इस तरीके से आ जाएगा। 8वां क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है। 2 प्रमुख यानी कि प्रयोगवादी कवियों के नाम व रचनाएं भी आपको लिखना होंगी। तो काफी महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन, आपका यूपी बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यूपी बोर्ड में भी काफी यह क्वेश्चन आता है। तो 2 प्रमुख प्रयोगवादी कवियों के नाम कौन कौन से हैं व उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। तो प्रमुख प्रयोगवादी कवि एवं उनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं कि अज्ञेय, यानी कि अज्ञेय एक प्रयोगवादी यानी कवियों के नाम में, यानी अज्ञेय जो हैं वह प्रयोगवादी कवि कहलाते हैं, और मुक्तिबोध भी यानी कि ये ही हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि हरी घास पर यानी क्षण भर, यह इनकी रचना है। और मुक्तिबोध यह क्या कहलाएगा, यानी चांद का मुंह टेढ़ा है, यानी कि भूरी पूरी, यानी कि भूरी भूरी खाक धूल, इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा मुक्तिबोध हो जाएगा। थर्ड वाला कह रहा है, थर्ड वाले का यानी कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ धर्मवीर भारती, जो कि प्रयोगवादी कवियों के नाम यानी कि नाम है। तो अंधा युग यानी कि अंधा युग, कन्यू प्रिया व क्या हो जाएगा ठंडा लोहा, यानी कि ये तीनों ही आपकी इसकी यानी कि इसकी इनकी रचनाएं हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप इन
तीनों को भी ध्यान में रख सकते हैं, क्योंकि ये मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ पर 2 की बात हो रही है, फिलहाल की मैंने आपको 3 बता दिया है, इसलिए आप इसे अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। तो अथवा वाला क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर कह रहा है कि प्रयोगवादी की यानी कि प्रयोगवाद की प्रमुख विशेषताएं भी आपको लिखना होंगी। तो आपका आंसर हो जाएगा प्रगतिवादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित आपके सामने दी जा रही है, उसे आपको पढ़ना होगा। पहला वाला है कि शोषकों को प्रति यानी शोषकों के प्रति विद्रोह और यानी शोषितों के सहानुभूति मानव जीवन को महत्वपूर्ण मानकर उसे अर्थपूर्ण दृष्टि प्रदान की गई। यानी कि सेकंड वाला हो जाएगा प्रतीकों की नवीनता यानी नवीनता नए नए भावों को नए नए शिल्प यानी विधानों से प्रस्तुत किया गया है। इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। तो थर्ड वाला क्या कह रहा है ये भी आपको देखना होना होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है कि क्षणवाद को महत्व जीवन के प्रत्येक क्षण को महत्वपूर्ण मानकर जीवन की एक एक अनुभूति को कविता में स्थान प्रदान किया गया। इस तरीके से आपका आंसर आपको मिल चुका है। आई होप आपके समझ में आ चुका होगा। नवा क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर कह रहा है दो प्रसाद युगीन यानी कि एकांकीकारों के नाम व उनकी रचनाएं आपको लिखना होंगी। तो आपके सामने आंसर आ चुका है कि प्रसाद युगीन प्रमुख यानी कि एकांकी व एकांकीकारों के नाम निम्नलिखित आपके सामने दिए जा रहे हैं। तो हरि कृष्ण शर्मा जो कि बुढ़ऊ का ब्याह यानी कि इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। उनकी रचना क्या है यानी कि हरि कृष्ण शर्मा जो है उनकी जो यानी कि रचना का नाम है यानी कि बुढ़ऊ की यानी कि बुढ़ऊ का ब्याह अर्थात वृद्ध का ब्याह। नेक्स्ट वाला है यानी जीजी यानी कि जीपी श्रीवास्तव जिसकी क्या है गड़बड़ यानी गड़बड़ झाला। इस तरीके से इनकी रचना हो जाएगी। थोड़ा वाला क्या कह रहा है ये सेठ गोविंद दास यानी कि सूखे संतरे यानी कि हंगर स्ट्राइक। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। थर्ड वाला क्या कह रहा है यानी प्रसा दोत्तर युग इस काल में यानी कि एकांकी का यानी कि यथार्थवादी रूप उभर कर सामने आया। युद्ध की यानी कि विभीषिका बंगाल का अकाल आज़ादी की यानी कि जंग ने कला को प्रभावित किया, एकांकी भी अछूता ना था। इस तरीके से आपका आंसर आपको पूरा का पूरा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आप इसे अच्छी तरीके से देख सकते हो और समझ सकते हो। आई होप आपके समझ में आ चुका होगा। अगर आपके समझ में आ चुका है तो वीडियो को लाइक करना और अपने तमाम दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। तो क्वेश्चन नंबर 10 का भी आंसर आपके सामने है कि परीक्षा कहानी के शीर्षकों का सार्थक सिद्ध करिए। आपको मैंने पूरा का पूरा आंसर दिखा दिया है। आप इससे देखकर स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसे अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है और इस बार ही पक्का फंसेगा। यहाँ पर क्या कह रहा है यानी कि मोहन शिबू के विषय में क्यों चिंतित था। तो आपका आंसर इस तरीके से हो जाएगा यानी मोहन अपने जवान लड़के शिबू की निश्चिंता और उसके घर के काम में रुचि न होने का कारण इसलिए चिंतित था वह। क्वेश्चन 11 का भी आंसर आपके सामने आ चुका है यानी सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा की कौन कौन सी विधियों का वर्णन किया गया है। तो आपके सामने पूरा का पूरा आंसर यानी कि हो चुका है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आपको समझ में आ चुका है तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने तमाम दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। तो फ्रेंड्स पूरा का पूरा आंसर आपको मिल चुका है। तो फ्रेंड्स